अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, कल पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है वो जितना फैंटास्टिक मैच था, और जो कुछ आपने देखा है उसमें, वो ऐसे मोमेंट्स थे जो बड़े रिमार्केबल हैं और बहुत सारे टाइम के बाद भी वो याद रखे जाएंगे। लेकिन उसमें बड़ा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, और उसमें बाबर आज़म के जो वालिद थे उनकी एक तस्वीर और उनकी एक वीडियो जो है वो पब्लिश हुई, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बेसिकली कुछ अपने गोल्स को सेट करना चाह रहे हैं और डिटर्मिनेशंस के साथ सेट करना चाह रहे हैं। देखें, उस वायरल वीडियो के साथ एक इमेज भी अटैच किया गया जिसमें बाबर आज़म जो है वो अपने वालिद की बाइक के ऊपर सीट के पीछे बैठा हुआ जा रहा है किसी जगह पे, और जाहिर सी बात है क्रिकेट ग्राउंड में जा रहा होगा और प्रैक्टिस करने जा रहा होगा, वो लाजमी सी बात है। उसको देखने के बाद एक चीज़ माइंड में आती है, वो ये है कि जब भी आप किसी भी बच्चे को कोई सजेस्ट करते हैं आपने किस प्रोफेशन की तरफ जाना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की एक्चुअली चॉइस क्या है, या वो बच्चा जो है वो क्या बनना चाहता है। हम जो हैं वो फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप जो है वो इंजीनियर बने, हम फोर्स करते हैं बच्चों के कि जी डॉक्टर बने। हमारे हमारे माइंडसेट में और हमारे जो प्योरली हम जब एकेडमिक्स में भी होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि आप जो हैं वो इस तरफ चले जाएं, इसका बड़ा स्कोप है, इस तरफ चले जाएं, इसका बड़ा स्कोप है। लेकिन कभी हम उन बच्चों से बैठ के ये कैरियर काउंसलिंग टाइप नहीं करते कि बेटा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट किस चीज़ का है और तुम करना क्या चाहते हो, और तुम्हारा अपना इंटरेस्ट क्या है। हम उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसको हमें सजेस्ट करना चाहिए एक्चुअली तुमने करना क्या है। लेकिन कल की जो वीडियो और वो जो इमेज था उसको देखने के बाद मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूँ कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप डिटर्मिन हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, और अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है और आप मेहनत करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको गोल अचीव करने के लिए, मतलब जो गोल अचीव करने के लिए हेल्प आउट ना करे। आप ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप गोल अचीव। कल आपने बाबर आजम की जितनी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग देखी है, वो आप सारे बड़े अच्छे तरीके से मेरे से अच्छे आप क्रिकेट के रिव्यूअर्स दे सकते हैं। लेकिन मैंने कल जो चीज़ फील की है स्पेसिफिक, जब हम किसी कैरियर की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन आपकी तभी आएगी जब आपको उस प्रोफेशन में खुद इंटरेस्ट होगा। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर्स की कैपेबिलिटी आपके अंदर थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फिर आप उसको टाइम के साथ साथ पॉलिश करते हैं, आपको एक्सपर्टीज़ गेन करनी पड़ती हैं, आपको अपने अपने मेंटोर्स के साथ बैठना पड़ता है, टीचर्स से डिस्कस करना पड़ता है और उन लोगों से डिस्कस करना पड़ता है जो आपके प्रोफेशनल दोस्त बन सकते हैं आगे चल के, या जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है वो यही होनी चाहिए कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए एक्चुअली मैंने करना क्या है। अगर वो चीज़ डिसाइड कर ले पहले ही और अपने रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो आई होप कि वो एक टाइम के ऊपर आके डिटर्मिन हो जाएगा। अगर वो डिटर्मिन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या एक चीज़ है कि उसमें एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि उसका टाइम के साथ साथ उसमें लगेगा कि यार मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अब इंटरेस्ट जो है वो एक तो ख़त्म हो जाता है जब हमारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमें रातों रात सब कुछ मिल जाए। अगर आप बाबर आज़म की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आप देखें उसकी उसकी जर्नी कितनी बड़ी है। उसने कब स्टार्ट किया, मेहनत की, मेहनत करने उस अगर आप उसकी बायोग्राफी जाके पढ़ें आपको पता लगेगा कि यार उस बंदे ने मेहनत कितनी की है। मैं स्पेसिफिक बाबर आज़म को तब डिस्कस कर रहा हूँ कि कल मुझे स्टेडियम में जब उसके वालिद रोते हुए दिखाई दिए तो मैंने एक चीज़ फील की कि इसके वालिद ने इसके साथ कितनी मेहनत की। और सारे वालिद, सारे पेरेंट्स, अम्मी अब्बू सबके बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा पता होता है कि यार इसने किस प्रोफेशन में ज़्यादा बेस्ट फिट आएगा। उसका वालिद शायद उसको अच्छा इंजीनियर बनाता तो शायद वो नहीं बन सकता था, या उसको डॉक्टर बनाता तो शायद वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। लेकिन आप ये चीज़ देखें, वो डिटर्मिन था, उसने मेहनत की, कंसिस्टेंसी की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी दिखाई।
जब ये सारी चीज़ें मिक्स हुई तो कल आपने उसकी परफॉर्मेंस देख ली, कल आपने उसका टीम वर्क देख लिया, कल आपने उसका कैप्टनसी देख ली, कल आपने उसकी ग्राउंड में जो कनेक्टिविटी थी, जो कनेक्शन था प्लेयर्स के साथ, वो देख लिया आपने सारा। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मैंने बनना क्या है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो कहते हैं जी हम अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं। तो ये कोई मसला नहीं है कि अगर आप में अल्लाह ताला ने अगर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं डाली तो हो सकता है दूसरी कैपेबिलिटी आपके अंदर डाली हो। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने अंदर ये चीज़ देखनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है किस चीज़ की, मेरे अंदर स्किल है किस चीज़ की। हो सकता है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, वो चीज़ जो आप कर रहे हैं, वो उसके अंदर उसकी आपकी स्किल ही ना हो उस चीज़ की, अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुछ और स्किल डाली हो। तो ये चीज़ें आपको अपनी पर्सनैलिटी में टाइम के साथ साथ खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो कल की वीडियो को स्पेसिफिक देखने के बाद मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूँ। अगर आप अपने डिटर्मिन हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, तो एक वक्त आता है कि नेचर और अल्लाह ताला आपको लाजमी पे बैक करता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। अब कुछ लोगों को अचीवमेंट जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को अचीवमेंट देर से मिलती है। ये तो कुदरत का एक निज़ाम है, ये आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसके मुकाबले में देखें, कल बाबर आजम का जो कज़न ही है उसका, अदनान उमर अकमल और कामरान अकमल, ठीक है कामरान अकमल परफॉर्मेंस अच्छा करता है, उमर अकमल अच्छा प्लेयर था। आप वो देखें कि उसने अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाई, उसने अपने प्रोफेशन के साथ डिटर्मिनेशन नहीं दिखाई, उसने अपने प्रोफेशन को सीरियस नहीं लिया, और वो कहाँ पे और ये कहाँ पे है। तो चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो आपको डिटर्मिन अगर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक वक्त आता है, अल्लाह ताला आपको उसका पे बैक ज़रूर करता है। थैंक यू।